Hello, my friends, my 11th class friends. This is CMA Pradeep Dhyani and welcome to my channel. गाइस आज आपका 11th का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी वीडियो मेरे यूट्यूब और इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। अगर आपको कोई इश्यू होता है तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपना चौथा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके गाइस, तो गैस आप कोई भी अगर इश्यू होता है तो आप पहले उन चैप्टर को देख लीजिएगा। तो गैस सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें कि बंडल क्या है। सिंपल सा है, ये तो चैप्टर बेहद ही इजी चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अगर आप देखें तो जो हम डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं ना, वही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। माई 11 फ्रेंड्स, नो नीड टू टेक टेंशन, नो नीड टू वरी, आई एम हेयर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, you can comment me, I will reply it to you. You can also follow me Facebook and WhatsApp, I will reply it to you. Any query, welcome. बंडल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इज नोन एज बंडल। जहां पर दो गुड्स के कॉम्बिनेशन हो, उसको हम बंडल कहते हैं। मान लीजिए आप थैला लेकर बाजार में गए, आपने केले भी खरीदे और आपने आम भी खरीदे, तो यानी इस थैले के अंदर दो गुड्स हैं, दो कॉम्बिनेशन है। मतलब कि आपको ये खरीदना है या वो ये खरीदना है, ये वाला गुड्स खरीदना है। मान लीजिए आपको एप्पल खरीदना है या ऑरेंज खरीदना है, आपको मैंगो खरीदना है या बनाना खरीदना है। सिंपल सा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इज नोन एज बंडल। यानी बंडल का मतलब समूह, दो गुड्स के समूह को हम बंडल कहेंगे। आगे चलते हैं गाइस हम। बजट सेट किसको कहते हैं गाइस? It refers to all those bundles that a consumer can buy with his money income at the given prices and मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास किसी समय 20 रुपए हैं, या मान लीजिए कोई 100 रुपए है, या मान लीजिए 1000 है, कुछ भी ले लीजिए। उन 1000 रुपए में वो क्या सामान खरीद सकता है? उन मतलब 1000 रुपए में जो कॉम्बिनेशन बनेगा कि मैं ये भी खरीद सकता हूँ, ये भी खरीद सकता हूँ। मान लीजिए आपको 1000 रुपए पॉकेट मनी मिल गया, तो आपका कॉम्बिनेशन क्या है कि यार मुझे 450 रुपये का मोबाइल का रिचार्ज कराना है, मूवी भी देखनी है, मुझे घूमने भी जाना है। तो वो अपन 1000 रुपए को किस तरीके से बांट सकते हो, किस तरीके से एलोकेट कर सकते हो, इस चीज को हम बंडल सेट के थ्रू देखते हैं। इट रेफर्स टू ऑल दोज बंडल दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विद हिज मनी इनकम एट द गिवन टाइम। यानी मान लीजिए आपके पास मनी इनकम 20 रुपए है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए इस व्यक्ति के पास इस समय 20 रुपए है। तो 20 रुपए में या तो वो मैंगो खरीद सकता है, एक मैंगो 2 रुपए का पड़ता है, और एक बनाना जो है वो 4 रुपए का पड़ता है। तो क्या 20 रुपए में क्या खरीद सकता है? आप खुद ही सोच सकते हो इसको। बेसिकली मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए अगर वो 5 बनाना खरीदता है, तो पांच, एक बनाना कितने का है? 4 का है, तो 5 चौक 20, यानी उसके 20 रुपए तो खत्म हो गए, यानी वो मैंगो कुछ नहीं खरीद सकता। तभी मैंने 5 और 0 का कॉम्बिनेशन बनाया है। ऐसा भी हो सकता है कि 0 बनाना लेगा तो वो 10 मैंगो ले सकता है। देखो 10 इंटू में 2 20, यानी 20 रुपए उसको खत्म, तो बनाना नहीं ले पाएगा। आगे देख लीजिए आप, एक बनाना और एक 5 मैंगो, 5 दूनी 10 और 4 एक कम 4, 10 और 4, ठीक है। अब 6 मैंगो लेता है तो 6 दूनी 12 और 2 चौक 8। मान लीजिए वो ये लेता है, 2 बनाना लेता है, एक बनाने का रेट कितना है? 4 रुपए, प्लस 6 मैंगो लेता है, एक मैंगो का रेट कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, यानी 20 रुपए। यानी 20 रुपए में वो क्या क्या खरीद सकता है, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि ये खरीदेगा या वो खरीदेगा। लेकिन 20 से ज्यादा नहीं है साहब, उसके पास 20 है और 20 ही वो खर्च कर सकता है। देखिए, इट रिप्रेजेंट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग ऑल हिज मनी। यहाँ पर इस पॉइंट में ये भी माना जाता है कि उसको पूरे 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ना तो कम ना ज्यादा। ज्यादा का तो संभव ही नहीं है, और कम भी नहीं कर सकता। उसको पूरे 20 रुपए में अगर वो पूरे 20 रुपए खर्च कर देता है तो क्या क्या वो प्रोडक्ट खरीद सकता है, वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन निकले थे। कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एग्जैक्टली स्पेंडिंग। यानी अगर वो एग्जैक्टली अगर अपने 20 रुपए स्पेंड कर देगा, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने वो मैंगो खरीद सकता है, कितने वो बनाना खरीद सकता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं अब हम बजट लाइन। अगला पॉइंट है गाइस हमारा बजट लाइन, उसको हम समझते हैं ग्राफ और एक शेड्यूल की तरह की मदद से। मान लीजिए गाइस,
आपने मैंगो 10 खरीदे, बनाना ये खरीदे, कॉम्बिनेशन है 8। अगर आप जैसे अगर आप इसको कम करते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएंगे। 6 मैंगो खरीदेंगे तो 2, 6 से 4 हो गया, ये 3, 2 से 3 हो गया, 4 से 2, ये इतना। आपको पता है ना, अगर आप एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अगर आप एक को करेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट बढ़ेगा, दूसरे को कम करेंगे तो पहला वाला बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आपने मैंगो 10 खरीदे तो बनाना 0। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। रेट मैंगो का 2 था और बनाना का इतना था, और 20 ही आपका, आप 20 रुपये खर्च कर सकते हो, 20 से ज़्यादा आप नहीं खर्च कर सकते। तो 10 दूनी प्लस में 0 इंटू में 4, यानी 10 इंटू में 2, मैंगो का रेट 2 था, और 0 इंटू में 4 यानी बनाना का रेट 4 था। तो देखेंगे आप, ये कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं तो वो हमारा कॉम्बिनेशन किस पर बनता है, 20 पर बनता है। तो ये जो हमारे होता है इसको हम एग्जैक्टली मनी इनकम कहते हैं। एग्जैक्टली मनी इनकम मतलब कि आपके पास अवेलेबल, मान लीजिए 20 रुपये, इस एग्जांपल में मेरा 20 रुपये अवेलेबल था, तो आप जब आप पूरा 20 रुपये अपना खर्च करेंगे ना, तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा तो सोचिए मत, ज़्यादा तो कर ही सकते जब है ही आपके पास 20 रुपये। अगर आप 20 रुपये खर्च कर देते हैं तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपकी, आप कितने केले ले सकते हैं, कितने मैंगोज ले सकते हैं, इन्हीं कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं अपना। ठीक है, अगर हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए आप, मान लीजिए एक्स एक्सिस पर मैंने मैंगो ले लिए, ये हमारा जो मैंगो था, इसको मैंने क्या ले लिया, मैंगो को एक्स एक्सिस पे ले लिया। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, और वाई एक्सिस पर मैंने किसको ले लिया, एप्पल को ले लिया। अब देखना, जब मेरा मैंगो 10 था, जब मेरा मैंगो 10 तो 0, जब मेरा मैंगो कितना था, मेरा जब मैंगो 10 था तब बनाना 0 था, तो इस पॉइंट पर आ जाएगा पहला पॉइंट मेरा। मेरा 8 हुआ मैंगो तो बनाना 1 हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया मेरा। जब मेरा 6 हुआ तो मेरा बनाना 3 हो गया, ये 4 हुआ तो 3 हो गया, ये जब 2 हुआ तो 4 हो गया, और जब ये 0 हुआ मेरा मैंगो तो 5 हो गया। तो इन पॉइंट्सों को, जो आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, 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 इन पॉइंटों को जब हम मिला देते हैं तो इनसे जो मिलकर बनती है उसको बजट लाइन कहते हैं, है ना। इन कॉम्बिनेशन से, दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को जब आपने एक लाइन में ड्रॉ किया तो उस लाइन को हम कहते हैं बजट लाइन। दो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं बजट लाइन। चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। अब टॉपिक को आगे कैरी करते हैं। गाइस ये देखना, बजट लाइन का इक्वेशन क्या है, बजट लाइन का इक्वेशन कितनी क्या है, प्राइस ऑफ मैंगो इनटू में क्या आता ना हमने, क्वांटिटी ऑफ मैंगो प्लस प्राइस ऑफ बनाना इनटू में क्वांटिटी ऑफ मैंगो इज इक्वल टू एम, यानी मनी स्पेंडिंग, यानी 20 रुपए के बराबर आ रहा था ना हर एक इक्वेशन में। तो ये बजट लाइन इक्वेशन होता है। यहाँ पर पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ, मान लीजिए आप मैंगो हमारा था, और क्वांटिटी ऑफ गुड्स यानी मैंगो था हमारा। अब देख रहे हैं ना, एक्स एक्स पे मैंगो बनाया था मैंने, आपको एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं चीज़ों को समझने के लिए। पी वाई यानी प्राइस ऑफ गुड वाई, एप्पल हमारा हमारा हो गया बनाना, क्वांटिटी बनाना की, एम मतलब मनी इनकम, आपके पास खर्च करने के लिए अवेलेबल कितना पैसा है, कितना पैसा तक आप खर्च कर सकते हो। मैंने छोटा सा समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल लिया था, 20 रुपये। ठीक है गैस, गैस जब हमारा ये इक्वल होता है कि मतलब हमें 20 रुपये ही खर्च करना है, एग्जैक्ट करना ही है, ना तो कम और ना ज्यादा। जब इक्वल टू एम आ जाता है तो ये हमारा बजट लाइन इक्वेशन होता है। लेकिन एक और होता है हमारा बजट कॉन्स्टेंट, यदि अगर हम कर देते हैं लेस देन इज इक्वल टू, ये वाला साइन लगा देते हैं, तो इसको हम कहते हैं बजट कॉन्स्टेंट। यानी आप या तो 20 खर्च कर लीजिए या 20 से कम, ज्यादा का तो सवाल ही नहीं होता। जब है ही नहीं रुपए तो कहां से किसी उधार ले लोगे आप, नहीं पॉसिबल है। तो या तो जब हम ये कहते हैं ना लेस देन और इज इक्वल टू, तो इसको हम कहते हैं बजट कॉन्स्टेंट। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। बजट लाइन के फीचर्स मैंने बताया था, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। बताइए क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लास्ट चैप्टर में भी किया था। जब दो प्रोडक्ट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, आप देख रहे थे ना, मैंगो जैसे जैसे मैंगो की क्वांटिटी गिरती जा रही थी, जो हमारा बनाना है उसकी जो क्वांटिटी है बढ़ती जा रही थी। यानी आप एक का सेक्रीफाइस करोगे तो दूसरे को ज़्यादा आप खरीद सकते हो ना। आप मान लीजिए एक चीज़ कम खरीद रहे हो तो दूसरी आप ज़्यादा खरीद सकते हो। तो इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। इट इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट स्लोप इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट रहता है इसका स्लोप। बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड, बिल्कुल शिफ्ट हो सकती है, आगे समझेंगे हम। स्लोप ऑफ बजट लाइन का मतलब है पी एक्स डिवाइड में पी वाई। स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। आइए गाइस हम शिफ्ट समझते हैं, शिफ्ट इन बजट लाइन।
देखिए गाइस, हमारा मान लीजिए ये हमारा था पहले, ये हमारी बजट लाइन थी, स्ट्रेट बजट लाइन। और मान लीजिए अगर हमारा बजट लाइन शिफ्ट मतलब राइट वर्ड शिफ्ट होता है, यानी इस तरफ हो गया, डॉट 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 डॉट, यानी इस तरफ शिफ्ट हो गया मेरा। ये क्या होता है, क्यों होता है, मान लीजिए गाइस, मान लीजिए आपके पास जो पैसा था ना वो ज़्यादा हो गया, तो आप और ज़्यादा सामान खरीद सकते हो, तो इसलिए ये राइट वर्ड हो जाएगा। मैंने कहा ना, रीज़न क्या, इंक्रीज इन इनकम, आपकी इनकम कम हो गई। और ये भी हो सकता है कि मान लीजिए जो आप सामान मार्केट में खरीदने जा रहे थे उसके प्रोडक्ट कम हो गए, तो अब आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हो, इसलिए आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और इसका उल्टा हम देखें कि पहले यहाँ पर था हमारा बजट लाइन और अब मेरा लेफ्ट वर्ड खिसक गया, यानी पीछे खिसक गया। डिक्रीज इन इनकम, आपके पास 20 से भी कम हो गए तो आपको सामान अब कम खरीदना पड़ेगा। मान लीजिए प्राइस के प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के प्राइस है वो बढ़ गए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सामान अब आप कम ही खरीद पाओगे। रोटेशन इन बजट लाइन, रोटेशन इन बजट लाइन, रोटेशन का मतलब देखिए गाइस, शिफ्ट का मतलब होता है कि आपकी बजट लाइन कहीं और, जो जहां पर पहले थी वहां से चेंज हो जाएगी। इसमें रोटेशन में बजट लाइन वहीं की वहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगा बजट लाइन में। एग्जाम्पल वन, 6 एग्जाम्पल है हमारे, वैसे तो 8 है, 8 एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम। बहुत ही आसान है, कोई इसमें इशू नहीं है ज़्यादा। मान लीजिए आपका जो प्राइस ऑफ एक्स है, जो है एक्स का प्राइस जो है आपका कम हो गया। अगर एक्स का प्राइस कम हो जाएगा, यानी किसी वस्तु का प्राइस कम होता है, तो अब हम उसको ज़्यादा खरीद सकते हैं। लेकिन वाई में कोई चेंज नहीं हुआ, देखो ये हमारी बजट लाइन थी, वाई में कोई चेंज नहीं हुआ, वाई वहीं का वहीं रहेगा। एक्स के प्राइस कम हो गए तो अब हम एक्स को ज़्यादा खरीदेंगे, तो देखो आप एक्स जो है ज़्यादा खरीदेंगे, तो एक्स पहले यहाँ पर था, यहाँ पर था, अब एक्स यहाँ पर आ चुका है हमारा, क्योंकि एक्स के प्राइस कम हो गए तो अब हम एक्स को ज़्यादा खरीदेंगे। वहीं पर मान लीजिए वाई में कोई चेंज नहीं हुआ और एक्स के प्राइस बढ़ गए, पहले प्राइस कम हुए थे तो हमने ज़्यादा खरीदा था, अब प्राइस कम हो अगर बढ़ गए तो हम कम खरीदेंगे। ये हो गया। ऐसी रिवर्स कर लीजिए, मान लीजिए वाई के अगर प्राइस कम हो जाए तो हम एक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई कम हो गए प्राइस तो एक्स पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई के अब हम ज्यादा सामान खरीदेंगे, तो देखो वाई की क्वांटिटी पहले यहाँ थी अब यहाँ पर हो गई, लेकिन डॉट डॉट डॉट, यानी एक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्स कैसी कैसी रहेगा, वाई का वाई में इंक्रीमेंट आया है। और मान लीजिए अगर वाई के प्राइस ज्यादा हो जाए और एक्स पर कोई फर्क ना पड़े, तो अब हम वाई के प्रोडक्ट कम खरीदेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, पी वाई यानी प्राइस ऑफ वाई बढ़ गए, ये इंक्रीमेंट का साइन दिख रहा है ना, इंक्रीज का साइन, ये वाला इंक्रीज का साइन। और अगर वाई के प्राइस बढ़ जाएंगे तो अब हम वाई के प्रोडक्ट कम खरीदेंगे, तो पहले हम यहाँ पर था हमारा वाई, अब हम कम खरीदेंगे, यहाँ पर आ जाएगा मेरा बजट लाइन। ओके, मान लीजिए अगर एक्स के, अब ध्यान से समझना, पहले मेरी बजट लाइन ये वाली थी, पहले मेरी बजट लाइन ये वाली थी, ये वाली जो ना, ये वाली बजट लाइन, ये मेरी बजट लाइन थी। अब बोल रहा है कि मान लीजिए एक्स के जो प्राइस है वो बढ़ जाए और वाई के कम हो जाए, एक्स के अगर बढ़ेंगे तो एक्स कम खरीदेंगे हम, पहले मेरा एक्स यहाँ था अब यहाँ पर आ जाएगा, एक्स जो है कम खरीदेंगे। और अगर वाई कम हो गया तो वाई के प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे, तो ये क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। तो बजट लाइन, टू बजट लाइन कैन ऑल्सो इंटरसेप्ट, यस इज द आंसर, बजट लाइन कैन ऑल्सो इंटरसेप्ट ईच अदर, टू बजट लाइन कैन इंटरसेप्ट ईच अदर। ठीक है सर। अब देखिए मान लीजिए इसका रिवर्स करते हैं कि एक्स का अगर प्राइस गिर जाए और वाई का बढ़ जाए, अगर एक्स का गिरेगा प्राइस, एक्स का प्राइस गिरेगा तो एक्स ज्यादा खरीदेंगे, वाई का प्राइस बढ़ेगा तो वाई कम खरीदेंगे। तो वाई पहले यहाँ पर था अब मेरा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि प्राइस वाई के बढ़ गए हैं। एक्स का यहाँ था अब यहाँ हो गया, क्योंकि एक्स के प्राइस कम हो गए तो मैं ज्यादा खरीदूंगा। तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो ऐसे ऐसे करके हमारा ये, यानी इंटरसेप्ट करेगा, दो कंडीशन में हमारा ये इंटरसेप्ट करेगा। टू बजट लाइन कैन ऑल्सो इंटरसेक्ट ईच अदर, आपस में इंटरसेक्ट करनी, काट सकते हैं एक दूसरे को। दो कंडीशन भी है जिनमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए प्राइस एक्स एंड प्राइस वाई बोथ इंक्रीज होते हैं और इनकम मेरी इंक्रीज होती है, ठीक है, दोनों के प्राइस बढ़ रहे हैं और इनकम भी बढ़ रही है, तब भी मैं नहीं खरीदूंगा। प्राइस बढ़ेंगे, दोनों ही प्राइस बढ़ रहे हैं तो मैं नहीं खरीदूंगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, मैं जहां पर था वैसी का वैसी रहूंगा। और मान लीजिए मेरी इनकम भी कम हो रही है, इनकम डिक्रीज हो रही है और प्राइस भी डिक्रीज हो रहे हैं, जब मेरे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो मैं मान लीजिए प्राइस भले ही कम हो जाए, प्राइस भले ही कम हो जाए, अगर मेरे पास इनकम ही नहीं रहेगी तो मैं कैसे खरीदूंगा, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। देखना इसको, मैंने ये पहले ऐसा था और अभी भी ऐसा रहेगा। अगर प्राइस कम भी हो जाए, अगर प्राइस कम हो रहे हैं मान लो, तब तो मुझे और खरीदना चाहिए, लेकिन मैं क्यों नहीं खरीद रहा, क्योंकि मेरे पास इनकम ही नहीं, इनकम जो पहले वाली थी वही खत्म हो गई, वही कम हो गई। और यहाँ पर भी कोई चेंज होते,
भले ही मेरी इनकम बढ़ रही है लेकिन यार प्राइस भी तो बढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं ज़्यादा खरीदने का। भले ही मेरी तनख्वाह बढ़ रही है लेकिन अगर महंगाई भी बढ़ रही है तो मैं चीज़ों को उतना ही खरीदूंगा जितना पहले खरीद रहा था, या उससे भी कम कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो केसेस में चेंजेस नहीं होंगे। गाइस एक बार रिवीजन करते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या। गाइस इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये पार्ट 1 है, पार्ट बी भी आएगा। गाइस ये पीडीएफ नोट्स ना बड़े जबरदस्त हैं जो मैंने बनाए हैं, मैं इसको ना इस वीडियो के ना नीचे डाल दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। नोट्स को आप नोट को एग्जाम में भी इसको प्रेफर कर सकते हैं, मस्त है। आपको कोई बुक से आप इधर उधर टटोलेंगे मटोलेंगे तो दिक्कत होगी आपको। आप बेफिक्र रहिए, मैं सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर की आपके वीडियो लाता रहूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। पहले पढ़ा था हमने बंडल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड इज नोन एज बंडल, यानी टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को हम इस चैप्टर के लिए मानते हैं कि दो ही गुड्स हैं, तो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को हम बंडल बोलते हैं। बजट सेट पढ़ते हैं अगला, रिवाइज कर रहे हैं अभी हम। इट रेफर्स टू ऑल दोज बंडल्स दैट कंज्यूमर कैन बाय विद हिज मनी इनकम एट दी गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स, यानी जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हमारे पास एक इतना अमाउंट है, मान लीजिए कोई लिमिट एक फिक्स अमाउंट दे दिया, तो इस अमाउंट में हम दो गुड्स के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उनको हम बजट सेट बोलेंगे। और बजट लाइन का मतलब जब हम इन बजट इन कॉम्बिनेशन को एक शेड्यूल में बनाते हैं तो उस शेड्यूल को हम बोलते हैं बजट लाइन। जितने भी दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उनको जब हम एक शेड्यूल बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, उसको हम बजट लाइन कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग ऑल हिज मनी इनकम, यानी जो उसके पास जितना अवेलेबल पैसा अगर वो खर्च कर दे उन प्रोडक्ट के ऊपर, तो उससे अगर हमें ग्राफ बनाए उसको दर्शाने के लिए, तो उस ग्राफ को हम बजट लाइन कहते हैं। कैसे सवाल पूछूं क्या? टू बजट लाइन इंटरसेक्ट, यस, अभी हमने देखा था कि टू बजट लाइन कैन ऑल्सो इंटरसेक्ट ईच अदर। बजट लाइन इक्वेशन का हमारा फॉर्मूला है प्राइस ऑफ गुड एक्स इंटू में क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई इंटू में क्वांटिटी ऑफ गुड वाई इज इक्वल टू एम। बजट कॉन्स्टेंट का मतलब होता है जब यहाँ पर हम लेस देन और इज इक्वल टू लिख देते हैं तो ये बजट कॉन्स्टेंट के अंदर कवर हो जाता है हमारा। ओके गाइस, बजट लाइन के फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोप होता है क्योंकि दो प्राइस के बीच इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा है। इट इज स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट स्लोप इज कांस्टेंट, ये स्ट्रेट लाइन होती है क्योंकि इसका जो स्लोप होता है कांस्टेंट होता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे, स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड, यस, अभी हमने देखा था, रिवाइज कर रहे हैं फिर दोबारा देखेंगे कि शिफ्ट हो सकती है, रोटेट भी हो सकती है। स्लोप ऑफ बजट लाइन पी एक्स डिवाइड में पी वाई हमारा स्लोप निकालता है। आइए अब हम देखते हैं अपना। गाइस मैं अपने फ्रेंड से भी बात कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, अगर वो अकाउंट्स की भी और बिजनेस की भी अगर वो यूट्यूब चैनल पर अगर वीडियो करे तो मज़ा ना आ जाए, तो वो मैं वार्तालाप कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स समझ रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि बिजनेस और अकाउंट भी आपका मिल जाए, आप टेंशन फ्री रहे मेरी तरफ से। आप अपने फ्रेंड से गाइस ये भी बोल सकते हैं कि मेरे लेक्चर पे सी ए सी एस सी एम ए फाउंडेशन की वीडियोज़ जो हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, वी आर डूइंग वर्क फॉर यू, वी आर डूइंग हैंड नोट्स फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा। चलिए गाइस अब हम बैक आ जाते हैं। शिफ्ट इन बजट लाइन, शिफ्ट का मतलब परिवर्तन होना, पूरी बजट लाइन शिफ्ट हो जा रही है। देखो पहले हमारी बजट लाइन यहाँ थी, अब यहाँ पर हो गई। मतलब बजट लाइन बढ़ती कब है, या तो मेरी इनकम इंक्रीज हो, मेरी इनकम बढ़ रही हो और जो प्राइस मैं खरीद रहा हूँ वो मेरे प्राइस कम हो जाए। और बजट लाइन कम क्यों हो जाती है, मान लीजिए जो प्राइस के प्रोडक्ट थे वो अब हाई हो गए तो मैं कम सामान खरीदूंगा, या मेरी इनकम कम हो गई अब पैसा ही नहीं है तो मैं क्या खरीदूंगा, इसलिए डिक्रीज हो जाएगा ये। रोटेट, अगर मेरा प्रोडक्ट एक्स का प्राइस गिरेगा और वाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वाई में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्स का अगर प्राइस गिरेगा तो मैं एक्स को और ज़्यादा खरीदूंगा। अगर एक्स का प्राइस बढ़ेगा, वाई में कोई चेंज नहीं होगा तो वाई सेम रहेगा, लेकिन अगर एक्स का प्राइस बढ़ेगा, जैसे कि साइन दिख रहा है बढ़ेगा, तो मेरा जो है मैं अब एक्स को कम खरीदूंगा। सेम इन दोनों केस का हम रिवर्स करते हैं वाई के लिए। एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों आने वाले केसों में, लेकिन अगर वाई का प्राइस अगर कम होगा तो मैं वाई को ज़्यादा खरीदूंगा। अब देख रहे हैं वाई बढ़ चुका है।
यानी पहले मैं यहाँ था, अब मैं और ज़्यादा खरीद रहा हूँ क्योंकि वाई का प्राइस जो है कम हो चुका है, लेकिन एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एक्स के प्राइस पे कोई फर्क नहीं दिखा था। अगर वाई का प्राइस बढ़ गया तो मैं वाई को पहले ज़्यादा खरीदता था, अब कम खरीदूंगा क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बढ़ चुका है, मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है, अब मुझे कम खरीदना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर एक का कम हो, अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है और एक का कम हो रहा है तो ये आपस में या ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। दो केसेस ऐसे भी हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता हमारी बजट लाइन में। मान लीजिए प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई का प्राइस बढ़ता है और मेरी इनकम भी इंक्रीज होती है। यार इनकम तो इंक्रीज हो रही है लेकिन जो प्रोडक्ट है उनके प्राइस भी तो बढ़ रहे हैं। मेरी इनकम भले ही बढ़ रही है लेकिन मेरे जो प्रोडक्ट है उनके प्राइस भी तो बढ़ रहे हैं। और मान लीजिए अगर मेरा इनकम कम हो रही है भले, और मान लीजिए प्राइस भी कम हो रहे हैं, अगर प्राइस कम हो रहे हैं, मेरी इनकम भी कम हो रही है तो मैं तब भी नहीं खरीदूंगा क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है। यार इनकम ही कम हो गई तो जो मैं पहले खरीदा था उसको भी कम करना पड़ेगा, घर का खर्चा भी तो चलाना है। चलिए गाइस, तो आज का हम अपनी 11th का जो फोर्थ चैप्टर का हमने पार्ट 1 है यही है। पार्ट सेकंड आएगा जल्दी ही आ जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिए, हैंड नोट्स को देख लीजिए, कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। गाइज आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, वी आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहा हूँ कि अकाउंट्स और बिजनेस भी आपको मिल जाए, तो एक ही चैनल पर अगर आपको मिल जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको नोट्स भी मिल जाए, आपको अच्छे लेक्चर्स भी मिल जाए। आपको कोई क्वेरीज होती है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, बिल्कुल डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके गाइज, आज के लिए गाइज इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स।